हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं बैंक की, एसएससी की, सीडीएस की, कैट की, क्लैट की, उन सभी के पेपर में जिनमें इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है, और जो लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी अच्छा करना चाहते हैं, कि वे चाहते हैं कि हम भी इडियम्स एंड फ्रेजेस को यूज कर पाए, क्योंकि अक्सर हम जो एक ही इडियम्स एंड फ्रेजेस जानते हैं टिट फॉर टैट, उसके अलावा हम यूज नहीं करते हैं जिससे कि हमारी भाषा सुंदर बन सके। तो यह एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करते हैं बिना लिखे कहानियों के माध्यम से। और जितने भी आज हमारे साथ नॉविस व्यूअर्स जुड़े हैं, नॉविस कौन होते हैं? जो किसी काम के अंदर नए नए होते हैं उनको हम कहते हैं नॉविस, या फिर टायरो इज अ गुड वर्ड जिसका मतलब ही होता है जो किसी काम के अंदर नया नया होता है उसको हम कहते हैं टायरो या नॉविस। तो जितने भी नॉविस और टायरोस जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। और ये जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये मेरी लास्ट की जो इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर वीडियो थी, जिसके अंदर हमने एपोनिम्स देखे थे। एपोनिम्स होते हैं ऐसे स्थान, ऐसे चीजें जो कि किसी व्यक्ति के नाम पर रखी गई हो, उनको हम कहते हैं एपोनिम्स। तो उसमें से ये एक्सरसाइज है, तो देख लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट करके आंसर्स दिए थे, कृपया करके आप चेक कर लीजिएगा। पहला जो सेंटेंस है वो कह रहा है ऑल्दो द कंपनी डोमिनेटेड द मार्केट, हालांकि जो कंपनी उसने मार्केट को डोमिनेट करा है, लेकिन जो उसकी पुअर साइबर सिक्योरिटी रिमेन्ड इट्स कमजोरी। सो दैट इज, हम ये कम से कम 50 बार देख चुके हैं और आप सभी के दिमाग में एनग्रेव्ड हो चुका होगा दैट एक्लीश हील्स का मतलब ही होता है योर वीकनेस, राइट? कमजोरी जो होती है। इवन आफ्टर सीइंग द एविडेंस, आफ्टर सीइंग द एविडेंस की सबूत देखने के बाद, राहुल रिमेन्ड अ डैश एंड डिमांडेड फर्दर प्रूफ। तो आपको पता ही है, जो हमेशा डाउट करता है उसको हम क्या कहते हैं? डाउटिंग थॉमस। ये नाम में रुका है, उसका मतलब छुपा हुआ है। स्क्रूज जो होता है वो कंजूस के लिए होता है। स्मार्ट आइलेक द वन हु इज वेरी स्मार्ट। जॉनी कम लेटली, दैट मींस द वन हु कम्स लेट, राइट? उनको कहते हैं। जो नेक्स्ट है दैट इज stop being such a dash, you don't have any answer to everything, right? stop being what? अभी मैंने बताया था स्मार्ट एलेक मत बनो तुम ज्यादा, राइट? जैसे हमारे हिंदी में कहते हैं जो बहुत ज्यादा सत्यवादी होता है कि तुम सत्यवादी हरीशचंद्र मत बनो, वो हरीशचंद्र के नाम पे लिया गया है। दैट इज इट्स एन एपोनिम आफ्टर हरीशचंद्र, राइट? तो यह स्मार्ट एलेक कि तुम ज्यादा शाणे मत बनो, जो ज्यादा तुम होशियार चंद मत बनो, है ना? द पुलिस अरेस्टेड अ डैश, पुलिस ने एक डैश को पकड़ा, who had been secretly watching people, जो कि लोगों को अपने अपार्टमेंट की विंडो से चुपके से देख रहा था। तो चुपके से देखना ये भी उसके नाम में छुपा हुआ है, दैट इज पीपिंग टॉम, जो कि छुपके देखते हैं। पीप का मतलब ही होता है ताक झांक करना, एज यू पीप इन अदर्स फोन। सो स्टॉप बीइंग पीपिंग टॉम, राइट? यू कैन यूज ऑन योर सिबलिंग्स, जो कि अगर आपके फोन में देख रहे हैं, आपके क्रॉनीज, योर ऑल्टर ईगोज, योर अमीगोज, राइट? अमीगोज भी कौन होते हैं? जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनको हम अमीगोज भी कहते हैं। इट्स अ गुड वर्ड जिसका मतलब होता है फ्रेंड, और आपके पेपर में ये वर्ड भी पूछा गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पर, दैट इज सिंस शी जॉइंड द प्रोजेक्ट मंथ्स आफ्टर एवरीवन एल्स, जैसा कि उसने जो प्रोजेक्ट है वो सबके बाद में जो ज्वाइन करा, शी वॉज कंसिडर्ड अ जॉनी कम लेटली, राइट? कि जो लेट आता है उसको हम कहते हैं जॉनी कम लेटली। इट्स अ फ्रेज, ये उसके नाम में छुपा है ना। ये आपको फ्रेज याद करने की जरूरत नहीं, जिनके मीनिंग, जो उनके नाम में उनका मीनिंग छुपा होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके नाम से आपको पता नहीं पड़ता है, अपन देखेंगे। नॉट डैश कैन बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब कोई भी एरा गैरा नथु गैरा, अब ये आपके नाम में नहीं छुपा है, बट यस आपको ये याद रखना है, एवरी टॉम डिक एंड हैरी, जिसका मतलब होता है एनी रैंडम पर्सन, एरा गैरा नथु गैरा, राइट? ये बड़ा ही अच्छा फ्रेज है, इसको आप यूज भी करिए। अगर कोई आपसे कहता है कि अपने नंबर दे दो, तो आई डोंट गिव माई नंबर टू एनी टॉम डिक एंड हैरी, आई डोंट टॉक टू एनी टॉम डिक एंड हैरी, माई पेरेंट्स हैव what you call forbade me to talk to any Tom, Dick and Harry, right? So this is a very good phrase. This is used as, you know, girls, you can use many a times if any boy asks for your number, so you can say that I don't give my number to any Tom, Dick and Harry, right? So it's a good phrase, try to use it. Next one which we have is Ramesh can repair electrical appliances, paint house and fix plumbing. He is truly a, क्या हुआ? वह हुआ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, राइट? जो अधिकतर सभी कामों को कर सकता है उसको हम कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नॉन। इंस्टेड ऑफ बाइंग अ लग्जरी एसयूवी बिकॉज दे नीडेड इट, they purchased it simply to keep up with.
तो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ लग्जरी एसयूवी बिकॉज दे नीडेड इट, कि उनको जरूरत थी इसलिए नहीं, उन्होंने किस लिए खरीदी, बिकॉज दे वांटेड टू बी दी जोनासिस हु वांट्स टू कीप अप विद द नेबर्स, जो दिखावा करते हैं, लोगों की बराबरी करते हैं। ये एक अच्छा फ्रेज है, ये आजकल की दुनिया में आपको बहुत मौका देंगे यूज करने का। So the anonymous dash rescued the injured motorcyclist and took him to the nearest hospital before leaving quietly. तो ये क्या हुआ, कैसेनोवा होता है प्ले बॉय, है ना, जो हर किसी लड़की पे जो दिलफेक आशिक होते हैं उनको हम कहते हैं कैसेनोवा। ये एक इटालियन कैरेक्टर था, इसके ऊपर आपको नॉवल भी मिल जाएगा कैसेनोवा, राइट, जो हर किसी जो महिलाएं थी वह उसको बहुत पसंद करती थी, तो ऐसे हम व्यक्ति को कहते हैं कैसेनोवा। इसका आंसर है गुड समारिटन। गुड समारिटन का मतलब ही होता है परोपकारी, जो सेल्फलेसली लोगों की मदद करता है। एवरीवन अवॉइडेड आस्किंग मिस्टर शर्मा टू कॉन्ट्रीब्यूट, हर सब किसी ने अवॉइड करा, इग्नोर करा कि हम मिस्टर शर्मा से कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं कहें, क्योंकि उन्होंने अपनी रेपुटेशन कैसी बना रखी है, रियल स्क्रूज। स्क्रूज कौन होता है, कंजूस। यह आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा, यह कई बार अपने फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी यूज में किया गया है, तो इट्स अ गुड वर्ड, यू कैन यूज इट ऑन योर क्रॉनीज। अगर आपका फ्रेंड आपको पार्टी गाला देने से मना कर दे, सो यू कैन कॉल हिम दैट डोंट बी अ स्क्रूज, राइट। यह एक कार्टून कैरेक्टर भी था। तो यह थे हमारे क्वेश्चंस, और आज की जो मैं आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आया हूं वे है कपड़ों के ऊपर बेस्ड, राइट, जो हमारे क्लोथ्स के पार्ट रहते हैं उनके ऊपर। तो आइए शुरुआत करते हैं अब आज के हम कक्षा की। जो पहला आप देख रहे हैं दैट इज हैट इन हैंड। सो व्हेन यू टेक हैट इन हैंड दैट मींस टू आस्क फॉर समथिंग हम्बली, जब आप बहुत पोलाइटली किसी से कुछ मांगते हो, या फिर अपोलोजेटिकली। ये आपने देखा हो कई बार मूवीज के अंदर, दे से सॉरी लाइक दैट, अपनी हैट उतार कर, राइट, या फिर कुछ ऐसे कि यस मैम, है ना। सो दिस इज, ये ओरिजिन हुआ था इसका इन मिडिवल यूरोप के अंदर। मेन रिमूव देयर हैट्स एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट बिफोर नोबल्स और किंग्स, उनके आगे ये हम्बल, राइट। एंड अ पर्सन अप्रोचिंग हैट इन हैंड शोड ह्यूमैलिटी, जो ह्यूमिलिटी है, एंड सबमिशन, राइट, कि बहुत ही सब आपके सामने झुका हुआ है। ओवर टाइम द फ्रेज बिकेम टू मीन मेकिंग अ हम्बल रिक्वेस्ट। ही वेंट टू बैंक हैट इन हैंड, राइट, आस्किंग फॉर अनदर लोन। तो लोन लेने के लिए क्या, बहुत ही हम्बल तरीके से। इट्स अ वेरी गुड फ्रेज, ये आपको याद रहना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज बिलो द बेल्ट। ये भी हम 50 बार देख चुके हैं, दुर्योधन के उसमें भी देख चुके हैं, कहानी भी मैंने सुनाई है हमने। यह और भी हमारे जो होते हैं पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, उसके लिए भी हमने इसको सीखा था पहले आने वाले मतलब पहले वाले वीडियोस के अंदर, राइट। ये होता है एक अनफेयर या क्रूअल एक्शन। Fine. His comments about her family were below the belt. ये हमने देखा ही है। Unfair means roll up your sleeves. When you roll up your sleeves, that means when you get ready for what? Hard work, right? So, example, it is time to roll up our sleeves and finish the project. That means to get ready for hard work. Wear many hats. Again, this is a very good synonym for किसके लिए हमने देखा था, जब आप बहुत सारे डिफरेंट रोल व्हाट यू कॉल आपने ले रखे हो, बहुत सारी जो चीजें आप करते हैं, आपको मुझे बताना है इसके और कौन से फ्रेज है जो हमने सीखे हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जब आप बहुत सारे रोल प्ले करते हो उसके लिए हमने और भी देखे हैं, राइट। सो थ्रू आउट हिस्ट्री हैट्स ऑफन आइडेंटिफाई प्रोफेशंस, है ना, कि जो आपके हैट्स होती है वह क्या आइडेंटिफाई करती है, प्रोफेशन। सो अगर यू वेयर मेनी हैट्स दैट मींस यू आर इनटू मेनी प्रोफेशंस। तो एज अ स्टार्टअप फाउंडर शी वेयर्स मैनी हैट्स, कि वह स्टार्टअप फाउंडर है और उसकी बहुत सारे रोल्स हैं जो कि वो प्ले कर रही है। द नेक्स्ट विच वी हैव इज टाइटन योर बेल्ट। यह देखने में लगता है टू गेट रेडी, बट ऐसा नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स टू रिड्यूस स्पेंडिंग बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी, कि जब आपके फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो और अगर आप अपनी स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, दैट मीन्स टू tighten your belt. When food was scarce, people literally tightened their belts to relieve hunger or because they have lost weight. The expression became associated with economic hardship and the family had to tighten their belts during the recession. A good phrase, ध्यान रखिएगा इसका। The next which we have is keep it under your hat. इसका भी मतलब आप देख सकते हैं, keep it under your hat, that means to keep something very secret. So in the 19th century, hat symbolized a private place where people, they used to, valuable papers and personal belongings under their hat, right? So keep the promotion under your hat until it's announced. तो जब तक announce नहीं किया जाए अपना promotion under the hat रखें, that means secret.
ये भी बहुत अच्छा फ्रेज है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, बैंकिंग में पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है, कैट में पूछा गया है। दैट इज फेदर टू द कैप, दैट मीन्स टू ऐड वन मोर अचीवमेंट। फाइन। एंड आप देख सकते हैं कि पहले नेटिव अमेरिकन जो ट्राइब्स हुआ करते थे और जो यूरोपियन सोल्जर्स होते थे, दे यूज्ड टू ऐड फेदर, राइट, टू देयर headgear to mark acts of bravery, and each feather represent an accomplishment. So that is adding feather to the cap, that means adding one more achievement, एक और achievement add कर लेना। Winning the scholarship is a feather to in her cap. The next which we have is wolf in sheep's clothing। ये आप देख ही सकते हो, ये कहानी से लिया गया है। This idiom comes from one of the Aesop's fables। fables क्या होती है? जो छोटी कहानियां जिससे हमें कुछ मॉरल सीखने को मिलता है, उनको हम कहते हैं fables। और जो रिलीजियस होती है उनको हम कहते हैं पैराबल। ये हम पहले की वीडियोस में देख चुके हैं। A wolf disguises itself in a sheep's skins to deceive the flock। ये हमने कहानी बचपन में शायद आपने टीवी पे भी देखी हो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी ये कहानी। So the scammer जो था was a wolf in the sheep's clothing। जो धोखेबाज था, स्कैम करने वाला था, वह एक भेड़िया था। किसकी खाल में? भेड़ की खाल में। यह भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है गाइस। कैट के अंदर भी आया हुआ है, आपके व्हाट डू वी कॉल, एसएससी ने भी पूछा है, बैंकिंग ने भी पूछा है। क्लॉक एंड अ डैगर, एंड दिस क्लॉक इट इज नॉट योर घड़ी, दिस क्लॉक इज, जो ये चमगा जो होता है, चौगा जो जिसको हम कहते हैं, जो डालते हैं ना, पादरी लोग भी जानते हैं, उसको भी हम क्लॉक कहते हैं। सो सीक्रेटिव और इन्वॉल्विंग एस्पियोनेज। एस्पियोनेज इज अ वेरी गुड वर्ड। धुरंधर जो स्पाई होते हैं उनको हम कहते हैं एस्पियोनेज। ये पहले भी वर्ड में बता चुका हूं, न्यूज़पेपर में भी हमने देखा था। इसकी जो स्टोरी हुई है इन रेनेसा। रेनेसा क्या होता है? पुनर्जागरण, राइट, जब कोई वापस से किसी चीज को रिवाइव करा जा रहा हो। तो स्पाइज एंड असैसिन्स, जो हमलावर होते थे और जो जासूस होते थे, ऑफन वोर लॉन्ग क्लोक्स टू कंसील, कंसील इज छुपाना, डैगर इज खंजर। So the phrase later became associated with secret operations. The novel is full of cloak and dagger intrigue. Intrigue क्या होता है? षड्यंत्र। Fine. The next one is cut from the same cloth। ये भी पेपर में पूछा गया है। That means having similar qualities or characteristics। जब किसी की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चोर चोर मोसेरे भाई एक जैसे, तो कह सकते हैं जैसे कि अगर आपका कोई बहुत ही परम अमीगो है ना, और अगर आपके घर वाले बिल्कुल परेशान हो चुके हो, तुम दोनों तो एक जैसे हो, दैट मीन्स यू आर कट आउट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। So this the example, the two brothers are cut from the same cloth। राइट, दोस्तों के लिए अपन कहते हैं ना, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, राइट। सो दैट इज ऑन द रैग। रैग आप देख ही सकते हैं, जो यह कचरा बीनने वाले होते हैं उनको हम कहते हैं रैग पिकर्स। तो जो पुअरली ड्रेस्ड हो, जो शैबी गंदा हो, उसको हम कहते हैं ऑन द रैग। So the children arrived at the shelter on the rag। That means they were poorly dressed or shabbily they were dressed, गंदे तरीके से। Fit like a glove, that means to fit perfectly। Origin stories, gloves were custom made for wealthy people and fitted precisely to wearer's hand। पहले जो gloves होते थे यह सिलवाए जाते थे अमीर लोगों के द्वारा, इसलिए उनको बहुत फिट बैठते थे। तो ये एग्जाम्पल लिया गया है कि जो बहुत अच्छे तरीके से फिट बैठता है। द न्यू सूट्स फिट लाइक अ ग्लव, राइट, जो नया सूट है तुम्हें, यह ग्लव की तरह फिट हो रहा है, दैट मीन्स परफेक्टली। तो गिव समवन द बूट, दैट मीन्स बाहर निकाल देना। टू डिसमिस और एक्सपेल समवन, ये बहुत, ये आप फोटो से ही देख पा रहे हैं और इसके नाम से भी आप देख पाएंगे। सो द कंपनी गेव हिम द बूट आफ्टर रिपीटेड मिसकंडक्ट, कि उसके बार बार मिसकंडक्ट के बाद में कंपनी ने उसको बूट दे दिया। फिल समवन शूज, दैट मीन्स टू सक्सेसफुली रिप्लेस, अगर आपने किसी की जूते भर दिए, दैट मीन्स आप उनकी जगह आपने ले ली। ओरिजिनल स्टोरी जो है, शूज जो सिंबलाइज द रोल और जर्नी ऑफ अ पर्सन, फिलिंग अनदर शूज मीन्स टेकिंग ओवर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट वोंट बी इजी टू फिल द रिटायरिंग प्रिंसिपल्स शूज, कि उनकी जगह ले पाना आसान नहीं होगा। इट्स अ गुड फ्रेज। इफ द शूज फिट्स वेयर इट, दैट मीन्स, ये देखिए, यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जैसा हमें लग रहा है वैसा इसका मीनिंग नहीं है। इसका मतलब है अगर क्रिटिसिज्म डिस्क्राइब्स यू एक्यूरेटली तो उसको ले लेना चाहिए। अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, सो इफ इट फिट्स यू वेयर इट, फाइन। सो ये एक बहुत अच्छा फ्रेज है। इफ योर फादर, इफ योर ब्रदर, इफ योर मदर, दे हैव given you the accurate criticism about you, so you must wear it, fine। So this is the example I have given you। Apron string, kindly note this phrase, ये बड़ा अच्छा phrase है।
और ये पेपर में आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके आप पढ़कर आप इसका जो अंदाजा वो नहीं लगा सकते। एप्रन होता क्या है? एप्रन होता है जो भी अगर आपने अपने कपड़ों के ऊपर जो भी अगर आपने एक पतला सा एक डाला है रॉब, राइट, चींटे या किसी भी गंदगी से बचने के लिए किचन के अंदर डॉक्टर्स भी पहनते हैं एप्रन, राइट। सो बीइंग ओवरली डिपेंडेंट स्पेशली ऑन वंस मदर, ये होता है किसी के ऊपर आप बहुत ज्यादा निर्भर हो, खासकर अपनी माँ के ऊपर। और ये कहानी भी वहीं से निकली है। जब यंग बच्चे होते हैं आपने देखा होगा अपनी माँ का पल्लू पकड़ के रखते हैं हिंदी के अंदर, बट इन इंग्लिश एप्रन स्ट्रिंग। यहां पे ही फाइनली मूव्ड आउट फ्रॉम अंडर हिज मदर्स एप्रन स्ट्रिंग, राइट। और कई बार ऐसा भी होता है दैट आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ मैरिज he is still holding his mother's apron string, right? It's a good phrase that we can use. Pocket the difference, that means to secretly keep extra money. ये भी एक अच्छा phrase है because इसके आप सिर्फ पढ़कर आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो ये भी जो एग्जाम्पल है, dishonest clerk pocketed the difference, जो ये dishonest clerk था उसने अपने पॉकेट में रख लिया पैसा, right? So this is pocket the difference. That you people also pocket the difference when you buy groceries from your neighbors, when your father or mother they send you, right? So empty pockets never held anyone back. That means lack of money is less limiting than lack of ambition. कि जो एम्प्टी पॉकेट्स है वो कभी भी किसी को पीछे नहीं रखती है। जो लैक ऑफ मनी है यह कम आपको रोकता है बल्कि आपका एम्बिशन। इसका मतलब है कि आपका जो एम्बिशन है वो कभी भी आपकी जेब के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। शी बिलीव दैट एम्प्टी पॉकेट्स नेवर हैड एनीवन बैक, कि कभी भी खाली पॉकेट आपको पीछे नहीं रख सकती है। पुल अप योर सॉक्स, आई हैव यूज्ड दैट 100 ऑफ टाइम्स इन द क्लास। पुल अप योर सॉक्स, दैट मीन्स टू गेट रेडी। अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए अब समय आ चुका है। That is, you need to gear up. ये मैंने यूज करा था IBPS पेपर के आपके इंफॉर्मेशन के लिए भी। Athletes and soldiers often pulled up your socks before competitions or drills, and the gesture became associated with renewed effort. Fine. Example, you need to pull up your socks before the final exam. That I always ask my students that it is a time to pull up your socks. ये भी हम देख चुके हैं। Have someone up your sleeves, that was ace up in your sleeves. To have a secret plan or hidden advantage, हम देख चुके हैं। The lawyer had another argument up her sleeve. That means he had that advantage or hidden, right? So this is a good phrase, and we have seen 20 phrases from the cloths. And यह बहुत अच्छे phrases, इनमें से बहुत सारे पेपर में आए हुए भी हैं और आगे भी आ सकते हैं। इनमें से कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। दैट मीन्स कुछ प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ अभी तक आए नहीं है, वो आ सकते हैं गाइस, है ना। डू नॉट बिलीव कि मेरे पास सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर के ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चों को लगता है हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर लिए तो ही हम पेपर क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। फाइन। अब आप लोगों की आ रही है एक्सरसाइज, तो कृपया करके हाँ उससे पहले लेट्स हैव अ क्विक समरी। हैट इन हैंड, दैट मीन्स humble. Below the belt, unfair. Roll up your sleeves, get ready. Wear many hats, that means perform many roles. Tighten your belt, ये एक अच्छा phrase है जो आपको ध्यान रखना है, that means spend less. Keep under your hat, that means to keep secret. Feather in your cap, अच्छा phrase है, that means one more achievement. Wolf in sheep's clothing, that means hidden danger. Cloak and a dagger, that is secretive activity. And cut from the same cloth, very similar. On the rag, poorly dressed, right? ये हमने देखे हैं। On the rag हम देख ही चुके हैं। Fit like glove, that means perfectly fit. Give someone the boot, out बाहर निकालना। Fill someone's shoes, that means उनकी जगह ले लेना। If the shoes fit, wear it, ये अच्छा है। Accept accurate criticism, apron strings, किसी को भी डिपेंड रहना। Pocket the difference, secretly when you keep the money. Empty pocket never held anyone back. That means determination matters more than money. And pull up your socks, get here ready, and have something up your sleeve, hidden plan. Right? हमने देख लिया है। अब ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है गाइस। यहाँ पर आपके लिए 20 क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख सकते हैं। एंड कृपया करके कमेंट में आप मुझे इनके जवाब भी बता सकते हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, and 20, right? So here are the 20 questions which you people have to do it, and kindly comment your answers in the comment box,
फिर हम इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की जिसके अंदर आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, जो कि आपके बैंकिंग में आते हैं, सीडीएस में आते हैं, एसएससी में आते हैं, कैट के अंदर आते हैं, आईपीमैट के अंदर आते हैं, और अगर आप अपनी स्पोकन को भी अच्छा करना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। एंड जितने भी स्टूडेंट्स जिनके फ्रेंड्स वगैरह अमीगोज अगर तैयारी कर रहे हैं, अपनी वोकैब को अच्छा करना चाहते हैं, सो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर अमीगोज सो दैट दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर एंड डू नॉट बी ग्रीन आइड मॉन्स्टर। फाइन, सो विद दैट phrase, let's say adios.